Very good morning to all. Let's start our day with positive thought. And today's thought is based on time management. As we all know, time is very precious. If we waste the time, it will never come back. हम सबको मालूम है टाइम बहुत important है. अगर हम टाइम वेस्ट करते तो ये कभी वापस नहीं आता. So today's thought is your future is created by what you do today, not tomorrow. हमारा या yours. हमारा फ्यूचर किस पे बेस है कि हम आज क्या करते हैं. आज हम जो कर रहे हैं वही हमारा कल बना रहा है, वही हमारा पूरा फ्यूचर प्रिपेयर कर रहा है. अगर आज हमने टाइम मैनेज नहीं करा तो आज हमें ये नहीं पता कि कल क्या होगा. So with this thought, with this positive thought, with this time management goal, let's start our maths. Take out your maths book, maths now, and we will do the chapter number 5, fractions. Sections कर रहे हैं. Let's start chapter number 5. Fractions. Date is 20. Margin, and we have done till exercise number 5C. Today we will start with exercise 5D. Hopefully exercise 5C तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर होती है तो प्लीज लाइव क्लास में पूछ लीजिए. ठीक है. Let's start with exercise 5D. Solve the following. It's a division problem. Fraction का division है. हमने अभी तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करा है. एंड टुडे वी विल डू द डिवीजन. हम करेंगे डिवीजन. सो ए पार्ट 32/15 डिवाइडेड बाय 12/25. 32/15 डिवाइडेड बाय 12/25. हमने अभी मल्टीप्लाई किया था. उसमें मल्टीप्लाई में सिंपल मैंने बताया था कि आप दो किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं. इधर यू सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाइड और देन फाइंड आउट द आंसर, और फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द आंसर देन सिंप्लीफाइड. किसी भी तरह से जब डिवीजन करते हैं हम फ्रैक्शन का तो ध्यान से देखिए क्या करते हैं. सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिख देते हैं 32/15. डिवाइड वाला सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, और ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर. तो क्या हो जाएगा 25/12. अब देखो ये मल्टीप्लाई वाली सिचुएशन आ गई. बस डिवाइड में क्या करना है, जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. अब उसको कैंसिल कर देते हैं. 5 3 are 15, 5 5 are 25, 4 3 are 12, 4 8 are 32. Now there is no common factor between these four numbers. इन ये जो 4 नंबर्स हैं इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे. 8 5 are 40 and 3 3 are 9. बिकॉज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. तो हम इसको डिवाइड करेंगे. आई एम डूइंग द डिवीजन over here. रफ वर्क है, आप रफ मार्जिन बनाकर इसको डिवाइड कर सकते हैं. 40 डिवाइडेड बाय 9 इज इट इज 40 डिवाइडेड बाय 9. 9 4s are 36 minus 40 minus 36 4. So whole part should be written here 4 and it's 4 by 9. This is the answer. Clear? समझ आया? Let's start the next part. B part 18/14 divided by 12/21. Again 18/14 as it is आएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा एंड इट्स 21/12. कैंसिल करेंगे. 6 2 are 12, 6
sorry 6 3s are 18 and 6 2s are 12, 7 2s are 14 and 7 3s are 21. अब देखो, डोंट गेट कंफ्यूज नहीं है ना होना, ये जो ऑपोजिट वाले हैं यहाँ पर सेम है लेकिन देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और बिकॉज 3 और 2 है, क्रॉस में भी देख कर चेक करें तो हम क्रॉस में भी 3 8 2 तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा. 3 3s are 9 and 2 2s are 4. 9/4 है, फिर डिवाइड करेंगे. 9/4 मीन्स 9 को 4 से डिवाइड करा, 4 2s are 8 माइनस 1 आया और 2/1/4. दिस इज द आंसर. समझ आया? Let's start with the C part. Let's start with the C part. यहाँ का रबल पिकअप कर देते हैं. One upon 9 divided by 4/3. 1/9 divided by 4/3. तो 1/9 as it is, divide multiply में कन्वर्ट हो गया and it's 3/4. ठीक है, 3 से कैंसिल हुआ 9 3 times. आंसर इज 1/12. प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, दिस इज द यूनिट फ्रैक्शन. एज सच करें तो हम प्रॉपर भी कह सकते हैं बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, लेकिन यूनिट फ्रैक्शन क्यों आएगा? क्योंकि 1 इज न्यूमरेटर है. ठीक है, ये पार्ट 15 डिवाइडेड बाय 20/9. इट्स 15 डिवाइडेड बाय 20/9. कैंसिल नहीं है, देखो 15 1 आ गया, डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो गया तो 9/20. ठीक है, देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन 15 एंड 20. 5 3s are 15 and 5 4s are 20. कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे. 9 into 3 27 and 4 into 1 4. क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम. रफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 27 divided by 4, 4 6 are 24, 3 बचा, 6 by 3/4 and this is the answer. Got it? समझ आया? So next part E. (19/2) divided by 38. अब देखो यहाँ पर होल नंबर है, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें फर्स्ट होल नंबर था, उसको डिवाइड किया था फ्रैक्शन पार्ट में, लेकिन अभी फर्स्ट फ्रैक्शन पार्ट है उसको डिवाइड करा है होल नंबर में. तो जब भी अगर होल नंबर होता है फ्रैक्शन में हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उस कंडीशन में हम डिनोमिनेटर में हमेशा 1 मानते हैं. तो इट्स 19/2 डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आ गया अपॉन 38. कैंसिल करेंगे. 19 2s are 38, 19 1 is 90 and 2 to the 4. फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए. 19 को 4 से मेंटल मैथ्स करिए स्टार्ट. मेंटल मैथ्स मींस 4 4s are 16, 19 minus 16 3 बचा, 3 आ गया and this is in this way we will convert improper fraction into mixed fraction. So till E part we have done in this video, and rest of the part I'll send in my next video. Kindly complete your work in your pear notebook. Till then, bye bye, take care, bless you all. Bye bye.